नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर क्लास 11th का बेसिक से लेकर प्रोबेबिलिटी के क्लास 12 तक के चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जिससे कि हमें उसकी क्लैरिटी आएगी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, और आगे चल के इसको फिर सॉल्व करते चलेंगे। आओ हम देखते हैं क्लास 11th का 16 चैप्टर एनसीईआरटी का, देखते हैं डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम किसी कॉइन को, किसी डाइस को हम टॉस करते हैं, या कॉइन को हम जब टॉस करते हैं तो दो ही आउटकम्स आती हैं उसकी, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। हेड या टेल, यही उसकी आउटकम होती है जब किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं। इसी प्रकार किसी डाई को जब हम लुढ़काते हैं, ठीक है, जब थ्रो करते हैं, तो उसमें हमारा 1 से लेकर 6 डिजिट आती है। तो ये भी क्या हो गई, उसकी आउटकम हो गई है किसकी? डाइस की। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्ड द डिग्री ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट्स। मतलब कहने का क्या है? मतलब उसका कहने का ये है कि किसी भी न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं डिग्री को। डिग्री कैसी? डिग्री उस प्रकार की जैसे मैंने आपको बताया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसमें आपका हेड आ जाए या टेल आ जाए। इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज आएगी उसको हम किस में लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस में लेते हैं, ठीक है। तो आपका अगला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे? इट कैन बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, इट मस्ट हैव मोर देन पॉसिबल आउटकम्स। इसके अंदर आपके पॉसिबल आउटकम्स के अंदर ही मोर देन पॉसिबल आउटकम्स आएंगी। मतलब उसकी जो वैल्यूज है, मिनिमम मैक्सिमम, उसी के अंदर बीच में वैल्यू लाई करती होगी। प्रिडिक्शन ऑफ द आउटकम्स इन एविडेंस इट्स नॉट पॉसिबल। उसका मतलब उसकी प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं हम कि क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि हम कभी किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें ये तो नहीं पता होता है कि क्या 2 ही नंबर आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। वो तो हमें बस इतना पता है कि 1 से 6 तक की वैल्यू में कोई ना कोई डिजिट तो आएगा ही आएगा जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे। इसी प्रकार है, जब कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने पर या तो टेल या तो हेड आता है, ये हमें पता है। मगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ये एक हम मान ही सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आगे आ गया सैंपल स्पेस। देखो, हमारा प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहते हैं, इसी प्रकार रैंडम एक्सपेरिमेंट को यादृच्छिक परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी हम जान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चनों को करते वक्त हिंदी और इंग्लिश में जानना होता है। तो क्या नाम है, जिससे भी हमें हिंदी वालों को भी हेल्प मिलती है और इंग्लिश वाले को तो हेल्प मिलती है। चलो आगे है सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितनी भी आउटकम्स आएंगे एक्सपेरिमेंट में, उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस का मीन क्या है, एक बार ध्यान से देखें क्या होता है। एग्जाम्पल ये है, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। जब किसी 2 कॉइन्स को हम टॉस्ट करते हैं, डिनोटेड हेड एंड टेल। इसको या हम उसको किससे डिनोट करेंगे? या तो टेल से डिनोट करेंगे या हेड से डिनोट करेंगे, एच एंड टी रिस्पेक्टिवली। द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस कैसा दिखेगा हमारा? देखो, मान लो मैंने एक बार कॉइन टॉस किया और हमारा हेड आ गया, फिर दोबारा कॉइन टॉस किया फिर हेड आ गया, तो हेड हेड बन गई। फिर 2 कॉइन ही है, अब एक बार हेड को कॉइन को टॉस किया तो हमारा हेड आ गया, फिर क्या आ गया? टेल। फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल टेल। तो आप ये देख सकते हैं 2 कॉइन टॉस करने पर हमारी कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है? 4 आ रही है। कभी हेड हेड आ रहा है, कभी हेड टेल आ रहा है, कभी टेल हेड आ रहा है, टेल टेल आ रहा है। अब इसका मीन नहीं है कि हमने इसको 4 बार थ्रो किया है, यहाँ मीन ये है कि आने की संभावनाएं कितनी है। आने की संभावनाएं या तो टेल टेल आ सकते हैं, या हेड हेड आ सकते हैं, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तब, ठीक है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस को क्या बोलते हैं? प्रदर्शनी समष्टि बोलते हैं, जो कि आपके सामने है। सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। सिंपल वे में एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का मीन ये होता है, कभी किसी भी चीज को, या किसी प्रायिकता का मीन ये होता है, किसी भी कॉइन को या डाइस को हम जब थ्रो करते हैं तो थ्रो करने पर टेल या हेड आएगा।
जब हम कॉइन को टॉस करेंगे और डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक की कोई भी डिजिट आएगी, मगर हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो नंबर क्या होगा, पहली बात ये। अच्छा, अब फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये क्या है कि ये दो कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी मोर देन पॉसिबल आउटकम्स। इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स ही, मोर देन पॉसिबल आउटकम से ज्यादा कोई वैल्यू आ नहीं सकती इसके अंदर। इसके अंदर जैसे मतलब मैं बोलूं कि भैया कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया, हेड आ गया, टेल हेड के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी बात ये प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब हम अपने हिसाब से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा। हमें ये पता होगा कि टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, मगर ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि टेल ही आएगा या हेड ही आएगा। तो ये प्रिडिक्ट करते हैं, हम अपने आप मान लेते हैं कि इतनी वैल्यू आएगी। फिर सैंपल स्पेस के बारे में मैंने बता ही दिया। कभी किसी डाइस को हम जब थ्रो करते हैं तो सॉरी, डाइस को नहीं, कॉइन को जब हम थ्रो करते हैं तो हेड और टेल आता है, हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल टेल आएगा या हेड टेल आएगा। इन वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। जब हम एक कॉइन दो कॉइन्स को इकट्ठे थ्रो करेंगे तब, मतलब दो कॉइन को इकट्ठे टॉस करें और पहली बारी में हो सकता है कि टेल टेल आ जाए, फिर दूसरी बारी में हो सकता है कि हेड हेड आ जाए, फिर तीसरी बारी में टेल हेड आ जाए, फिर चौथी बारी में हेड टेल आ जाए, मगर इससे ज्यादा कोई वैल्यू आ नहीं सकती, क्योंकि वो दोबारा से आप रिपीट भी करेंगे तो इन वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ पाएगी जब हम दो कॉइन्स को हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलो हम देखते हैं सैंपल स्पेस। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का 16.1 का पहला क्वेश्चन, क्लास 11th का। तो पहला क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, एक कॉइन को हमें 3 टाइम्स क्या करना है, टॉस करना है, और हमें ये पता करना है कि हमारा टेल आता है या हेड आता है, ये सैंपल स्पेस फॉर्म होगा तो कैसे होगा। चलो देखते हैं। सिंपल सी बात है, सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझें। तो हमारा यहाँ पर क्या है कंडीशन, when a coin tossed, when a coin is tossed, तो हमारा क्या आएगा, हेड आएगा और टेल, यही आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल स्पेस। हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, ध्यान से देखना आप। तो बेटा कॉइन हमारे पास कितने हैं, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन है मगर हम उसको 3 बार उछालेंगे। तो मान लिया मैंने पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया, तीसरी बार उछाला तो हेड आ गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप ध्यान देखिए, एक बार उछाला फिर हेड आया, दूसरी बार फिर उछाला फिर हेड आया, फिर क्या आया, टेल। सिंपल वे में दोबारा देखें, हेड आया, फिर हेड के बाद यहाँ पर इस जगह पर क्या आ गया, टेल, फिर यहाँ पर भी क्या आ गया, टेल। फिर नेक्स्ट बारी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा आपका कितना आया, यहाँ पर टेल आ गया, यहाँ पर टेल आ गया, फिर यहाँ पर टेल टेल टेल। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल वे में क्या है, हेड 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 टेल, हेड टेल 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 टेल। ये तो आपका हो गया 3 बारी में। फिर आप क्या करेंगे, इस टेल को अंदर लेके जाएंगे, कैसे, हेड टेल हेड, ये आ गया। फिर इस टेल को जब यहाँ ले आए फिर यहाँ ले आना है, टेल हेड हेड। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कैसे, हेड 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 टेल, हेड टेल 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 टेल, हेड टेल हेड टेल टेल हेड। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपल वे में हेड 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 टेल, हेड टेल 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 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। सिंपल में, या इसको आप इस वे में भी देख सकते हैं, सिंपल वे में करना चाहें, या आपको ना समझ आ रहा हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार दोबारा से रिपीट करके दिखा देता हूँ। जब ये टेल आप यहाँ लिख लेंगे तो इसके बाद ये पॉइंट को, इस टेल को अंदर लेके जाएंगे आप, कैसे, हेड आ गया, यहाँ टेल आ जाएगा, यहाँ हेड आ जाएगा, फिर इस टेल को अंदर ले जाए तो टेल हेड हेड हो जाएगा। क्लियर है। सेम इसी वे में जैसे हमने ये लिया, अब हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन पे एक टेल और ले आएंगे, हेड टेल और टेल, ये टेल टेल 2 हो गए। फिर क्या करेंगे, इस टेल को इधर ले जाएं, टेल हेड टेल, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इस हेड को इधर ले जाएंगे, हेड टेल टेल, ये हो गया। फिर लास्ट बारी में हम क्या करेंगे, सभी को टेल बना देंगे, टेल टेल टेल। तो ये आपकी बनेगी सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 आपकी बन जाएंगी। इस तरीके से जब हम किसी को एक कॉइन को 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। सिंपल है, छूटेगा कैसे नहीं, गलती से भी एक छूटने का चांस नहीं है, मगर कब चांस नहीं है, जब यहाँ पर एक टेल लिया था उसको पहले अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पर मैंने टेल लिया, फिर यहाँ मैंने देखो टेल ले लिया, फिर उसके बाद पहले में ले लिया, फिर मैंने क्या किया, पीछे वाला जब टेल बनाया था फिर दूसरा भी यहाँ पर हेड की जगह पे क्या बना लिया, टेल बना लिया। तो इस हेड की जगह पे जब मैं टेल बना लूंगा तो ये हमारा कैसा दिखेगा, ऐसे हेड टेल टेल दिखेगा। फिर उसके बाद ये जो हेड था वो अंदर ले गया, तो यहाँ हेड आ गया, यह हेड आ गया। हेड आने के बाद फिर मैंने क्या किया, इस हेड को मैं बाहर ही रखा मैंने, ये दोनों बार 2 बार लिख गया, ये एक प्रोबेबिलिटी 2 बार लिख गई है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, जब यहाँ पर ये हेड आ गया तो एक टेल टेल हेड भी बनेगी, यहाँ ये गलती लिख गया थोड़ा सा, ये हो जाएगा टेल टेल हेड, फिर लास्ट में टेल टेल टेल। इस एच की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, टेल लिख दिया। तो ये आपकी 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी। किसमें प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, मतलब सैंपल स्पेस बनेगा इस आउटकम का, जब एक कॉइन को हम कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स बार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को हम कितनी बार, 2 बार थ्रो करते हैं, तो हमारी उसकी क्या सैंपल स्पेस बनेगा। चलो आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। व्हेन, पहले हम देखेंगे व्हेन अ डाई थ्रोन, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, थ्रो करने पर हमारा नंबर कौन कौन से आएंगे, व्हेन अ डाई थ्रोन 1 2, हमें पता है 6 तक डिजिट्स आएंगे, 1 से लेकर 6 तक ये डिजिट्स आएंगे। अब हमें देखना है अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को हम 2 बार जब थ्रो करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या क्या आएगी। तो देखो सैंपल स्पेस देखेंगे, सैंपल स्पेस को मैं शॉर्ट में एसपी लिख रहा हूँ, देखें आप ध्यान से। तो हमारा यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले में देखें, मान लो मेरा पहला मैं बनाया, फिर दूसरा भी बनाया, ये बन जाएगा। फिर दोबारा 1 फिक्स कर दिया हमने, फिर मान लो दूसरा नंबर 2 आया, 1 को मैं फिक्स लेके चलूंगा, ऐसी नंबर आता जाएगा, ठीक है। 1 को फिर ये आएगा लास्ट नंबर 1 से 6 तक, ये वैल्यू आ सकती है। या हमारा अगला नंबर हो सकता है पहले में 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 2 2 आ जाए, फिर 2 3 आ जाए, ऐसे ही आते रहेंगे। तो ये हमारा सैंपल स्पेस फॉर्म होता जाएगा और चलती जाएगी, लास्ट वैल्यू क्या है 2,6। इसी जैसे ही यहाँ पर हो सकता है 3 आ जाए हमारा पहला नंबर, और वो नंबर हमारा कहाँ तक जाएगा 3,6 तक। हो सकता है पहला नंबर 4 आ जाए, फिर उसके बाद 4,6 तक, ठीक है। फिर हो सकता है पहला नंबर मेरा 5 आ जाए, फिर पहला दूसरे में क्या आ जाए 1 आ जाए, फिर दूसरा नंबर क्या आ जाए 2 आ जाए, ऐसे ही चलते हुए लास्ट नंबर क्या आएगा 5,6। लास्ट में हो सकता है पहला नंबर 6 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 6 2 आ जाए, और लास्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 6,6। इससे ज्यादा कोई नंबर नहीं आ सकता, इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, एक बार दोबारा से देखें सैंपल स्पेस हमने कैसे फॉर्म किया। देखो पहला नंबर मेरा 1 ही है, मान लो मैंने डाई थ्रो किया और थ्रो करने पे पहला नंबर 1 आया, तो हमारा पहला नंबर 1 हो गया। फिर मैंने दूसरा डाई थ्रो किया, उसमें भी 1 आया, समझ आ गया, तो पहला हमारा 1 1 बन गया। इसी प्रकार मैंने दोबारा से डाई थ्रो किया, फिर 1 आ गया, मगर दूसरा जब डाई थ्रो किया तो उसमें 2 आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ तक 6 टाइम तक किया। इसी प्रकार 6 टाइम तक नहीं, मतलब इनमें से ही वैल्यू आ सकती है, उससे बाहर तो आएगी नहीं। इसी प्रकार मैंने पहला नंबर 2 आया, फिर क्या आया, पहला दूसरा नंबर 1 आया। इसी तरीके से 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 6। मगर यहाँ पर आपके आउटकम आप देख रहे होंगे, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में 2 ही डिजिट लिखे हैं, 1 1 1 2 1 3, मतलब 2 टाइम्स के अलावा कोई नंबर आ ही नहीं सकता उस डिजिट के अंदर। तो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा, उस वैल्यू के अंदर तो बाहर से तो कोई वैल्यू आ नहीं सकती है। आएगी तो 1 1 से लेकर 6 6 के बीच में जितनी भी मैंने टर्म्स लिखी है, बीच में डैश डाला है। डैश का मीन यहाँ पर है, जैसे यहाँ 1.1,3 है, 1,4 1,5। इसी प्रकार 2,4 2,5, इसी प्रकार यहाँ पर 3,5 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। वैल्यू सारी लिखकर शो करनी जरूरी नहीं है, मगर आपको बस इतना दिखाना है कि इन आउटकम के बीच में ही वैल्यू आएगी, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी जब हम एक डाई को 2 टाइम्स क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को हम कितनी बार टॉस करते हैं? 4 टाइम्स, 4 बार करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, चलो देखते हैं। तो हमारा क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक कॉइन को हम जब 4 बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं। तो सिंपल सॉल्व में करने पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम सॉल्व करके सबसे पहले तो ये लिखेंगे, व्हेन अ कॉइन टॉस्ड। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारा नंबर क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या और टेल, इन दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगी। मगर हमारे पास कितनी बार टाइम, 4 टाइम्स हमें क्या करना है, थ्रो करना है। तो सैंपल स्पेस को मैं एसपी लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत थोड़ा लेंथी होएगा मगर आपको समझ आना चाहिए, बस सिंपल सी वे। हमारा तो यही कहना है, मगर आप देखें जरा से। तो देखें, हेड, मैंने देखो मान लो पहली बारी फेंका, जब सिक्के को उछाला तो हेड आया, फिर हेड आया, फिर भी हेड आया, फिर हेड आया। 4 बार थ्रो करना था तो 4 बार हेड आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 बार तो आप हेड लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट वाला क्या लिख देंगे, टेल। यहाँ तक लिख लिया। अब इस टेल को आप अंदर लेके जाएंगे, सिंपल है। अब देखो कैसे, हेड हेड टेल हेड, सिंपल। फिर क्या करेंगे, हेड 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 टेल हेड हेड, फिर क्या करेंगे, टेल हेड हेड हेड। ये वैल्यू आ गई आपकी। देखो मैं यहाँ क्या किया, लास्ट से लाया था और एंड तक ले आया। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है टेल आने की, एक बारी। अब क्या करेंगे, 2 बार इस हेड की जगह पर क्या बना देंगे, अब टेल बना देंगे। देखो कैसे, हेड हेड टेल टेल, ये बन गई वैल्यू। यहाँ टेल आ गया। अब क्या करेंगे, इस टेल को अंदर लेके जाए, क्या होएगा, हेड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेल हेड टेल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, इसको अंदर लेके जा रहा हूँ। फिर क्या आएगा, टेल हेड हेड टेल, ये वैल्यू आ गई। फिर आप इसको भी अंदर लेके जाएं, इस वाले टेल को, तो ये इसको यहाँ फिक्स रखेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, हेड टेल हेड, ये वैल्यू आ गई। फिर इसको बाहर लेके आए तो होगी टेल टेल हेड हेड, ये लास्ट हो गई आपकी। जब हमारे पीछे क्या आ गए, 2 टेल आए थे तब। अब टेल के बाद अब हमें क्या लेना है, 2 बार ही तो हमारे टेल आ गए। देखो यहाँ पर हम 2 बार टेल ले चुके हैं। अब हम तीसरी जगह पर भी हेड की जगह पे क्या लेंगे, टेल लेंगे। कैसे लेंगे, हेड टेल टेल टेल, टेल आ गया। अब इसको फिर दोबारा इस एच को अंदर लेके जाए, टेल हेड टेल टेल, फिर टेल टेल हेड टेल, फिर टेल 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 हेड। शायद आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल वे में है, बस कुछ नहीं करना है। देखो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा एक बारी, फिर आप देखें। इस जगह पर मैंने जब यहाँ पर हेड लिया था, इस हेड को मैं अंदर धकेल रहा हूँ। देखो इसको जब यहाँ लेके जाऊंगा तो यहाँ हेड आ जाएगा, फिर अंदर धकेलूंगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर अंदर धकेलूंगा, लास्ट में आ जाएगा। ये लास्ट तक आ गया, बस हमारा काम हो गया। देखो यहाँ पर ये यहाँ शुरुआत में था, एंड में आ गया, तो हमारा हेड। अब लास्ट वाला हम क्या लिखेंगे, टेल 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 टेल, चारों टाइम। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी खत्म कहाँ हुई है, तो आप एक बार देखें। हमने कॉइन को टॉस किया था 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वैल्यूज आई हैं हमारी। तो हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, हेड हेड टेल हेड, टेल हेड, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर आपकी टेल टेल हेड हेड आ गए, हेड टेल टेल टेल, टेल हेड हेड हेड, हेड टेल टेल आ गई, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, टेल 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 टेल, ये आ गई आपकी। जब हमने क्या है, कॉइन को टॉस किया कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स। देख लीजिए आप यहाँ पर वैल्यूज कितनी बार है, 3 4 बार है। हेड 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 टेल होगी, ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। इस वैल्यू के आगे कोई भी नंबर आपकी नहीं आ सकती है, क्योंकि हमने सारी जो आउटकम से, जब 4 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो इससे बाहर नहीं कोई वैल्यू आएगी। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पर एक वैल्यू हमारी मिस आउट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कितनी 15 वैल्यूज आई थी और आनी कितनी चाहिए, 16 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कहाँ मिस आउट हो गई है, यहाँ पर हुई है। यहाँ वाली जो वैल्यू देखो, यहाँ पर टेल हेड हेड टेल आ गई, तो एक वैल्यू कौन सी छूट गई है, यहाँ पर आप देखें इन दोनों हेड, एक हेड यहाँ ले लें, टेल टेल हेड,
ये वैल्यू आपकी छूट गई है। बाकी हमारी जो 16 की 16 वैल्यूज है हम गिन भी सकते हैं। देखो एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे आपको कंप्लीटली पता लग जाए कि कैसे कोई वैल्यू छूटेगी, तो आपको पता कैसे चलेगा। देखो तो आपकी ये को हेड 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 चारों बार हेड आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। फिर क्या करना है, इस लास्ट वाले हेड को आपने टेल बना दिया, यहाँ पर इस टेल को बना दिया, इस टेल को आप अंदर लेके जाएंगे, हेड हेड टेल हेड ये हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू में इस टेल की जो जगह थी यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ टेल आ गया। फिर इस वाली जगह को फर्स्ट वाले टाइम पे ले आएंगे, यहाँ पर टेल आ गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब वापस से यहाँ पर फर्स्ट टाइम वाले पे आ जाए, इस वाले पे, यहाँ पर तो टेल आ ही गया था। अब मैं इस हेड वाली जगह पे क्या लाऊंगा, टेल लाऊंगा। तो देखो यहाँ मैंने क्या ले आया, मैं इस जगह पे टेल लेके आ गया आपको। फिर इस टेल को हम आगे फर्दर बढ़ाएंगे, इस टेल को यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ टेल आ जाएगा, और इस साइड जगह पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। फिर इसकी जगह पर इस वाली टेल को मैं आगे लेके गया तो यहाँ टेल, ये वाला टेल है जो इधर आ गया, तो टेल हेड हेड टेल आ गया। यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, जब ये यहाँ पर आ गया, अब मैंने इसको तो यहाँ फिक्स कर दिया, इस टेल को इधर खींचा तो देखो टेल हेड, यहाँ पर इस टेल को यहाँ पर खींचा तो ये हेड यहाँ आ गया, यहाँ पर टेल हेड हो गया। फिर उसके बाद इस टेल को मैंने यहाँ से इधर को खींचा तो क्या आया, टेल टेल हेड हेड आ गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, अच्छा एक बात और, यहाँ पर कौन सी वैल्यू छूट गई है वो मैं आपको बताऊं। तो देखो जब मैंने यहाँ पर, जब इस टी को मैंने यहाँ पर इधर को खींचा तो देखें ये वाला जो टेल है, इस वाले टेल को या इस पोजीशन पे, इस टेल को जब मैंने इधर को खींचा तो ये वाला पॉइंट लिखना भूल गया, क्योंकि यहाँ पर हेड, जब मैं इसको यहाँ को खींचूंगा इधर को अंदर को लेके जाऊंगा तो हेड टेल टेल हेड भी आएगा, ये वैल्यू रह गई। क्योंकि आप ये देखें ना, आप यहाँ देखें टेल हेड हेड टेल तो आ गया, मगर हेड टेल टेल हेड नहीं आया। देखो किसी भी वैल्यू में ऐसा आपको नहीं दिखा मिलेगा, इसलिए ये वैल्यू हमारी यहाँ पर गैप हो गई है। बाकी आप यहाँ देखिए इस पोजीशन के बाद जब हमने यहाँ पर लास्ट टाइम पे यहाँ पर जब हमने लिया था, ये देखो हेड 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 है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टेल 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 ले लिया। अब क्या किया, इस हेड को आप अंदर डालें तो यहाँ पर इस टेल की जगह पे क्या आ गया, हेड आ गया। फिर इस जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ हेड आ जाएगा। फिर ये हेड इस जगह पे लास्ट टाइम पे आ गया। फिर लास्ट टाइम पे जब हेड आ जाएगा तो हम उसे क्या बना देंगे, टेल 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 टेल। बस यहाँ तक आपका इस वैल्यू के अंदर ही सैंपल स्पेस लाई करेगा, नहीं तो इस वैल्यू के बाहर कोई वैल्यू लाई नहीं करेगी। शायद आपको सैंपल स्पेस बनाने का तरीका पता लग गया होगा कि सैंपल स्पेस कैसे फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। मतलब कहने का क्या मतलब है, पहले हमें क्या करना है, कॉइन को हमें टॉस करना है, फिर उसके बाद हमें डाई को क्या करना है, थ्रोन करना है। तो इसका सैंपल स्पेस बनाना है, तो ध्यान से देखें। पहले आप लिखेंगे वी नो दैट इफ कॉइन इज टॉस्ड, जब हम कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमारी क्या आउटकम आती है, हेड और टेल। ये दो वैल्यू आती है, हेड आएगा या टेल आएगा, यह आप जानते हैं। इसी प्रकार से इफ कॉइन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, डाई। जब हम एक डाई को, डाई इज रोल्ड, जब हम डाई को क्या करते हैं, रोल करते हैं या थ्रो करते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आती है, 1 2 से लेकर 6 तक के बीच में वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है। तो हम सैंपल स्पेस को फॉर्म करेंगे। देखो क्या करेंगे, सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, हमारा जो सैंपल स्पेस है देखो क्या बन सकता है। मान लो मेरा पहला हेड आया, नंबर क्या आया, 1। फिर भी हेड आया, नंबर आएगा 2। हेड आया, नंबर आएगा 3। हेड आएगा, नंबर आएगा 4। हेड आएगा, नंबर आएगा 5। हेड आएगा, नंबर आएगा 6। टेल आएगा, नंबर आएगा 1। टेल आएगा, नंबर आएगा 2। टेल आएगा, नंबर आएगा 3। टेल आएगा, नंबर आएगा 4। टेल आएगा, नंबर आएगा 5। टेल आएगा, नंबर आएगा 6। क्या इससे ज्यादा कोई वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई सैंपल स्पेस फॉर्म ही नहीं हो सकता है। क्योंकि हेड के बाद अगला नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसीलिए हमने ऐसे लिखा। टेल के बाद नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। बस ये बात याद रखेगा आप कि यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 आएगा फिर हेड आएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन में उसने पहले ही बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। पहले हमें क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, डाई को थ्रो करना है। इसलिए ये वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं
क्योंकि हम कॉइन को पहले टॉस करेंगे तो पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखें, सेम इसी वे में अगला क्वेश्चन इसी जैसा ही है। तो हम समझते हैं कॉइन इज टॉस्ड, हम कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। देन अ डाई इज रोल्ड, तब हम क्या करेंगे, डाई को क्या करेंगे, रोल करेंगे। ओनली इन अ केस, मगर एक केस दे रखा है, किस केस पर, एक केस है क्या, ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन, मतलब उस कॉइन के ऊपर आपको क्या दिखाई देना चाहिए, हेड दिखाई देना चाहिए, तभी आप डाई को फेंकेंगे, अन्यथा आप डाई को नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, सैंपल स्पेस को देखते हैं। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, वी नो दैट, सिंपल वे में वी नो दैट ए कॉइन इज टॉस्ड। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, या तो हेड आएगा और क्या आएगा, टेल आएगा। इस वैल्यू से ज्यादा कोई नहीं आ सकता है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू के अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर वी नो दैट कॉइन की जगह पे क्या लिखेंगे, डाई इज रोल्ड। क्या होगा, जब डाई को जब हम रोल करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ सकती है, वैल्यू आएगी 1 टू अप टू 6, इनके बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम इसका सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो आपकी जो इसमें सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं जरा। तो यहाँ पर आपका जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस क्या फॉर्म करेगा, सैंपल स्पेस हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले उसने बोला एक कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरा मान लो कब, जब हमारा हेड आएगा। तो मान लो मैंने पहली बार कॉइन को टॉस किया और मेरा हेड आ गया, तो नंबर क्या आएगा, 1, क्योंकि जब जैसी हेड मिला वैसी मैंने डाई फेंका और डाई पे नंबर आया क्या, 1। फिर दोबारा हेड आया, डाई पे नंबर आया 2, हेड आया, फिर नंबर 3 आ गया, हेड आया, नंबर 4 आ गया, हेड आया, नंबर 5 आ गया, हेड आया, नंबर 6 आ गया। मगर अब जब मैंने कॉइन टॉस किया तो मेरा नंबर क्या आया, टेल, और टेल आया तो भैया मुझे डाई तो फेंकना ही नहीं है, तो मैंने यहीं पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्योंकि उसने बोला था जब जब तक हेड आए तब तक डाई थ्रो करो, डाई थ्रो कर दिया, और नंबर मेरे इससे ज्यादा कोई आ नहीं सकते। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। मगर जब टेल आया तो हमने डाई थ्रो ही नहीं करना, जब थ्रो ही नहीं किया तो ये टेल अकेला रह गया बेचारा। समझ आ गया होगा शायद। अच्छा, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक, अगले अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का। आज के लिए चलो इतना ही। मगर आपको मेरी वीडियोस में अच्छा आपको समझ आता है, क्वेश्चन बिल्कुल समझ आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम मैथ्स फीवर है, और आप ऐसे ही मेरे चैनल को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो आपको हम अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। शायद आप यहाँ तक आपको समझ भी आ गया होगा, और पिछली वीडियोस को कंप्लीट ना कर पाने की वजह से आपसे ये वीडियोस रेगुलरली आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज मैथ्स फीवर को सब्सक्राइब करने और देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।